एक बार मुझे याद है कि मैं भाभी के साथ बाजार गया था। उस वक्त मेरी उम्र तकरीबन 12 साल थी। हम एक दुकान पर गए जो बेसमेंट में थी, काफी अंदर। जाने के बाद हम वहां पहुंचे, एक ऐसी जगह जहां आम लोग ज्यादा नहीं जाते थे। दुकान में एक पठान आदमी मौजूद था, जिसकी उम्र तकरीबन 35-40 साल के करीब थी, और एक नौजवान लड़का भी था, तकरीबन 24 साल का। जैसे ही हम अंदर गए, पठान खुश होकर बोला, आओ भाभी, कैसे आए हो? भाभी ने जवाब दिया, हम ठीक हैं, आपकी खैरियत जानकर अच्छा लगा। चंद जमलों में एक दूसरे की खैरियत दरियाफत की गई। फिर पठान ने दूसरे लड़के से कहा, चाय ले आओ, मार्केट की दूसरी तरफ से अच्छी वाली। लड़का हल्की मुस्कुराहट के साथ चला गया। भाभी ने हिंसते हुए कहा, खैर है, इतने दूर से चाय मंगाई जा रही है। पठान बोला, आज मौका मिला है, आपकी खिदमत में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। कुछ देर बाद भाभी ने दुकान में मौजूद कपड़ों की तरफ देखा और हंसते हुए कहा कि वो नीचे बैठकर देखेंगी कि कहीं कोई अच्छी चीज मिल जाए। मैं मोबाइल पर गेम खेलने लगा। भाभी कपड़ों के पास जाती रहें, कभी करीब, कभी थोड़ा दूर, और दुकान के अंदर हल्की हल्की हरकत करती रहीं। मैंने देखा कि वो कभी कभार कपड़ों के दरमियान हाथ बढ़ाकर कुछ देखती हैं। फिर भाभी ने मुझे आवाज देकर कहा, अगर कोई फोन आए तो मुझे बताना, और अगर कुछ और चीजें देखनी हैं तो आजाद होकर देख लो। मैंने कहा, नहीं भाभी, मैं गेम खेलना चाहता हूं। भाभी ने कहा, ठीक है, ध्यान से खेलना। पठान काउंटर के पीछे खड़े मेरी तरफ देखते रहे और बोलते रहे कि अगर यहां कोई चीज पसंद ना आए तो नीचे के हिस्से में देखो, वहां भी काफी सामान पड़ा है। भाभी ने कहा, हाँ, मैं भी सोच रही थी कि नीचे बैठकर देख लूं, कहीं कोई अच्छी चीज मिल जाए। मैंने नीचे बैठकर गेम खेलना जारी रखा और भाभी कपड़ों को चुनती रहीं। कुछ देर बाद मैंने देखा कि पठान और भाभी के दरमियान बातचीत हल्की हंसी मजाक के साथ जारी थी, और मैं अपनी जगह से देखता रहा। मैं और भाभी बाहर वाली तरफ एक मेज पर बैठ गए। मैंने मोबाइल पकड़ लिया और गेम खेलने लगा। भाभी दुकान के अंदर कपड़ों और सामान को देख रही थीं। कभी आगे बढ़कर किसी चीज को चुनती, कभी पीछे हटकर देखती। पठान काउंटर के पीछे खड़ा रहकर भाभी की मदद कर रहा था और हर चीज के बारे में मशूरा दे रहा था। भाभी कभी काउंटर के करीब जाकर किसी कपड़े या जूते की जांच करती और कभी नीचे बैठकर गौर से देखती। मैंने कुछ देर गेम खेलने के बाद पानी लेने का बहाना बनाया और बाहर कमरे में पड़े कूलर से पानी पी लिया। जब वापस आया तो भाभी अब भी आराम से सामान देख रही थी। पठान भी आराम से अपने काम में मसरूफ था और कभी कभार मुझे देखकर हल्की मुस्कुराहट दे देता। कुछ देर बाद भाभी ने कुछ कपड़े और अशिया चुने और हम बाहर निकलने के लिए तैयार हो गए। दुकान में हर चीज को देखने के बाद हमने अपनी पसंद की चीजें खरीदें और मार्केट की तरफ निकल गए। ये वाकया मेरे लिए यादगार था क्योंकि मैंने पहली बार बाजार में भाभी के साथ इतना वक्त गुजारा और दुकान में मुख्तलिफ चीजें देखकर तजर्बा हासिल किया। हमने दुकान में जो सामान पसंद किया उसे चुनने के बाद भाभी ने बताया कि वो कुछ और देखना चाहती हैं। मैंने गेम खेलना जारी रखा और कभी कभार भाभी की तरफ नजर डाल कर देखता रहा कि वो किस चीज में दिलचस्पी ले रही हैं। पठान आराम से काउंटर के पीछे खड़ा रहकर भाभी की मदद कर रहा था और कभी कभार हमें हल्की हंसी मजाक के साथ खुश करता रहा। भाभी ने कुछ कपड़े और लवाजमात देखकर अपनी पसंद के बारे में फैसला किया और फिर बाहर आने की तैयारी शुरू की। हमने दुकान से बाहर कदम रखा तो बाजार की रौनक और लोगों की हलचल देखकर दिल खुश हो गया। भाभी ने कहा कि ये शॉपिंग का तजर्बा यादगार रहा और अगली बार भी हम किसी दिलचस्प दुकान का रुख करेंगे। हम आहिस्ता आहिस्ता मार्केट की सड़कों से गुजरते हुए घर की तरफ रवाना हुए और मैंने सोचा कि ये छोटा सा दौरा मेरे लिए एक नया तजर्बा था।
हम बाजार की गलियों से गुजरते हुए बातें कर रहे थे। भाभी हर दुकान पर रखकर कुछ न कुछ देखती रहीं और मुझे भी कभी कभार किसी चीज पर तबसरा करने को कहती। मैंने अपने अंदाज में जवाब दिया और भाभी हंस कर आगे बढ़ गई। एक दुकान पर हम रुक गए जहां रंग बरंगे कपड़े सजे हुए थे। भाभी ने एक नीला और एक सब्ज कपड़ा उठाया और कहा, ये दोनों अच्छे हैं, तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है नीला अच्छा लगेगा। भाभी ने मेरी राय सुनकर मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी राय भी सुनना जरूरी था। आगे चलते हुए हमने कुछ जौते देखे और भाभी ने कहा कि वो अपने लिए एक जोड़ी खरीदेंगी। मैंने कहा, अच्छा ख्याल है, ये मार्केट वाकई खास चीजें रखती है। भाभी ने खुश होकर अपनी पसंद का इंतखाब किया और जूते खरीद लिए। पठान हमें बाहर तक लेकर आया और बोला, कुल फिर आएंगे तो और भी नई चीजें देखने को मिलेंगी। भाभी ने शुक्रिया कहा और कहा कि वाकई ये तजर्बा यादगार रहा। हम आहिस्ता आहिस्ता घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में छोटी छोटी दुकानों पर भी नजर डालते गए और मैंने सोचा कि बाजार का ये दौरा सिर्फ खरीदारी का नहीं बल्कि छोटे छोटे तजर्बात सीखने का भी मौका था। हम मार्केट की गलियों से आहिस्ता आहिस्ता चल रहे थे। हर दुकान पर रखकर भाभी चीजें देखती और कभी कभी हंस कर कहती, ये देखो, ये कैसा है। मैं भी साथ साथ जवाब देता, कभी अपनी राय देता और कभी खामोश रहकर देखता। एक दुकान पर रंग बरंगे कपड़े सजे हुए थे। भाभी ने एक नीला और एक सब्ज कपड़ा उठाया और कहा, ये दोनों अच्छे हैं, तुम क्या सोचते हो? मैंने कहा, मेरा ख्याल है नीला अच्छा लगेगा। भाभी ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी राय भी जरूरी थी। आगे चलते हुए हमने जूते देखी और भाभी ने कहा कि वो अपनी पसंद के मुताबिक एक जोड़ी ले लेंगी। मैंने कहा, ये मार्केट वाकई दिलचस्प है, हर दुकान में कुछ नया मिलता है। भाभी ने खुश होकर जूते खरीद लिए और कहा, आज का दिन यादगार रह जाएगा। एक छोटे कैफे पर हम रुक गए और भाभी ने कहा, चलो थोड़ी देर बैठकर कुछ खा लेते हैं। मैंने कहा, जी, ये अच्छा ख्याल है। हमने कुछ स्नैक्स और जूस मंगवाए और बैठकर खाने पीने के दौरान छोटी छोटी बातें की, जैसे कि आज किस दुकान पर क्या अच्छा लगा और किस चीज़ का इंतखाब मुश्किल था। खाने के बाद हम दोबारा मार्केट की तरफ चल पड़े। रास्ते में एक दुकान पर खिलौने भी रखे थे। भाभी ने कहा, ये देखो, ये तो बहुत खूबसूरत है। मैंने कहा, हाँ, वाकई ये देखने में अच्छा लग रहा है। हम दोनों ने हंसते हुए कुछ लम्हे खिलौनों को देखने में गुजारे। आखिर में हम घर की तरफ रवाना हुए, लेकिन रास्ते में भी कभी कभी किसी दुकान पर रखकर छोटे छोटे मनाजिर देखते और मैंने सोचा कि ये छोटे छोटे तजर्बे और मनाजिर वाकई यादगार बन गए हैं। हम घर की तरफ जाते हुए रास्ते में एक छोटी फलों की दुकान पर रुक गए। भाभी ने कहा, आज कुछ ताज़ा फल खरीद लेते हैं। दुकान वाले ने हमें ताज़ा आम और सेब दिखाए। हमने थोड़े फल खरीदे और भाभी ने मुझे भी एक आम चुखने को दिया। चलते चलते एक खिलौना दुकान के सामने से गुजरते हुए भाभी ने कहा, यहां रखकर देखें, बच्चों के लिए कुछ नया मिल सकता है। मैंने भी देखा और हम दोनों ने छोटे छोटे खिलौने हाथ में उठाकर गौर से देखे। फिर हम एक छोटे कैफे के करीब से गुजरे। भाभी ने कहा, चलो यहां रखकर कुछ गर्म मशरूब पी लेते हैं। हमने चाय और काफ़ी मंगवाई और बैठकर थोड़ी देर आराम किया। रास्ते में लोगों की हलचल और दुकानों की रोशनियों को देखते हुए चलते चलते हमने एक छोटा पार्क भी देखा। भाभी ने कहा, थोड़ा सा बैठ लेते हैं, चलते चलते थकन हो गई है। हमने पार्क में बैठकर अर्द गिर्द के मंजर, खेलते बच्चों और हल्की हवा का मजा लिया।
आखिरकार हम घर की तरफ वापस रवाना हुए। रास्ते में भाभी ने कहा, आज का दिन वाकई खुशगवार रहा। छोटे छोटे मनाजिर और तजुर्बात वाकई यादगार बन गए। मैंने भी कहा, जी, ये सब देख कर बहुत मज़ा आया। घर की तरफ जाते हुए हम एक छोटी सब्जी की दुकान पर रख गए। भाभी ने कहा, चलो आज कुछ ताज़ा सब्जियां ले लेते हैं। दुकान वाले ने ताज़ा टमाटर, शिमला मिर्च और हरी सब्जियां दिखाएं। हमने थोड़ी सब्जियां खरीदें और भाभी ने मुझे भी कुछ देखने को दी। फिर हम एक छोटे खिलौने वाले स्टॉल के पास से गुजरे। भाभी ने कहा, यहां रखकर देखें, कुछ अच्छे खिलौने भी मिल सकते हैं। हम दोनों ने हंसते हुए छोटे छोटे खिलौने उठाए और गौर से देखा। चलते चलते हम एक कैफे के करीब से भी गुजरे। भाभी ने कहा, थोड़ा सा आराम कर लेते हैं और कुछ खा लेते हैं। हमने बिस्कुट और जूस मंगवाया और बैठकर थोड़ी देर हल्की बातें की, रास्ते में लोगों और दुकानों की रौनक को देखते हुए। फिर हम एक छोटे पार्क के सामने से गुजरे। भाभी ने कहा, चलो थोड़ी देर यहां बैठते हैं। हमने पार्क की बेंच पर बैठकर इर्द गिर्द के मंजर, खेलते हुए बच्चों और हल्की हवा का मजा लिया। आखिर में हम घर पहुंच गए। भाभी ने कहा, आज का दिन वाकई खुशगवार रहा। छोटे छोटे मनाजिर और तजुर्बात वाकई यादगार बन गए। मैंने भी कहा, जी, ये सब देखकर बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। आखिरकार हम घर की तरफ रवाना हुए। रास्ते में भाभी ने कहा, आज वाकई अच्छा दिन गुजरा, मगर अब घर पहुंचकर आराम करना भी ज़रूरी है। जब हम घर पहुंचे तो भाभी ने खरीदी हुई चीज़ें बाहर निकालना शुरू की। सबसे पहले हमने दुकान से ली गई ताज़ा सब्जियां रखी। टमाटर, शिमला मिर्च, हरी मिर्च और पालक। भाभी ने सबको अलग अलग रखकर कहा कि शाम के खाने में उनका इस्तेमाल करेंगे। फिर हमने फरूट रखे, आम, सेब और केला। भाभी ने आम का जायका चखकर कहा, ये आज के आम वाकई बेहतरीन हैं। इसके बाद हमने खाने पीने की चीज़ें रखी, बिस्कुट, जूस और कुछ छोटे नमकीन। मैंने जूस का जायका चखा और कहा, वाकई ताज़ा और मज़ेदार है। भाभी ने जो कपड़े और जूते खरीदे थे वो भी अलग से रखे। नीला कपड़ा और सब्ज शाल को अलमारी में रख दिया गया और जूते अलहदा रेक पर रख दिए गए ताकि वो ख़राब ना हों। आखिर में हमने छोटे खिलौने रखे जो मार्केट में देखकर पसंद किए थे। भाभी ने कहा, ये छोटे छोटे खिलौने बच्चों के लिए बेहतरीन हैं, उन्हें देखकर खुशी होगी। सब चीज़ें तरतीब देने के बाद भाभी ने कहा, अब घर का माहौल दोबारा देखकर खुशी हुई। बाजार की रौनक और ख़रीदारी का मज़ा, सब कुछ यहाँ महफूज है। मैंने भी कहा, जी, आज का दिन यादगार रहा और जो कुछ ख़रीदा वो सब वाकई अच्छा है। सब चीज़ें तरतीब देने के बाद भाभी ने कहा, अब आराम करने का वक्त है। आज की ख़रीदारी वाकई यादगार रही। मैंने भी कहा, जी, आज बहुत मज़ा आया और बहुत कुछ नया सीखने को मिला। हमने थोड़ी देर आराम किया। फिर भाभी ने कुछ हल्की फल्की बातें की और मैं भी अपने दिन के तजुर्बात के बारे में बताता रहा। घर का माहौल पुरस्कून और खुशगवार था और मैंने सोचा कि छोटे छोटे मनाज़र और तजुर्बात वाकई यादगार लम्हात बनाते हैं। इस तरह हमारा दिन खुशी, हंसी और छोटे छोटे दिलचस्प तजुर्बात के साथ ख़त्म हुआ।